पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है झीलों की नगरी उदयपुर। सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। उदयपुर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ अनेक झीलें होने के कारण इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आओ इस पाठ के माध्यम से इस नगरी का भ्रमण करें। विद्यालय के छात्र छात्राओं को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर की सप्ताह भर की यात्रा पर ले जाने का कार्यक्रम निश्चित होते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। जून के अंतिम सप्ताह को चुना गया क्योंकि जुलाई में नया सत्र आरंभ होना था। इंचार्ज मैडम श्रुति ने 4 बच्चों के ग्रुप बना दिए। उन्होंने बच्चों को साथ साथ रहने व सभी को एक दूसरे का सहयोग देने के लिए कहा। सभी बच्चों का उत्साह उनके चेहरों पर झलक रहा था। 4:30 बजे सभी विद्यालय पहुंच गए। सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद 5 बजे बस से उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। बस के रवाना होते ही सब मौज मस्ती करने लगे। कुछ ग्रुप में अंताक्षरी खेलने लगे तो कुछ अपनी पिछली यात्रा का विवरण बताने लगे। कुछ बच्चे अपनी जानकारी साथियों के साथ बांटने लगे। रास्ते में राजस्थान टूरिज्म के मिडवे रिजॉर्ट पर डिनर की व्यवस्था थी। भोजन के उपरांत बस चली तो कुछ ही देर में अधिकांश बच्चे नींद की गोद में जा चुके थे, मतलब वो सो चुके थे, वो थक गए थे। सुबह जब आँख खुली तो ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने उनका स्वागत किया। उदयपुर में पर्यटन विभाग के होटल में सभी के ठहरने की व्यवस्था थी, मतलब रुकने की व्यवस्था थी। दिल्ली से एकदम अलग माहौल और मौसम था। मानसून के आगमन के कारण नमी से भरी हवा बह रही थी। गर्मी के बाद यहाँ बहुत ही सुगंध लग रहा था। फ्रेश होने व नाश्ते आदि से निपटने के बाद राजमहल देखने का कार्यक्रम तय हुआ। इतिहास की शिक्षिका रेणुका जी ने बच्चों को बताया कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा 1568 ईस्वी में की गई थी। उस समय शहर बसाते समय चारों ओर मजबूत 4 दीवारी बनाई जाती थी और ऊंचे प्रवेश द्वार भी, जिनमें सूरज पोल मुख्य द्वार था। मैडम उदयपुर की झीलों की नगरी भी कहते हैं, विशाखा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यहाँ पिछोला झील, फतेह सागर, उदय सागर तथा स्वरूप सागर जैसी कई झीलें होने के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी, मैडम रेणुका ने उत्तर दिया। सैर करते करते वे सब सिटी पैलेस पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सिटी पैलेस। यह है उदयपुर का राजमहल, जिसके एक भाग में अभी भी राज परिवार रहता है। महल के कुछ हिस्से को होटल बना दिया गया है, जिसे होटल फतेह प्रकाश के नाम से जाना जाता है। एक भाग में संग्रहालय है, जिसमें महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, चित्र व अन्य सामान संग्रहित हैं। धातु की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध की पोशाक देखकर बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। विवेक बोला, इतनी भारी पोशाक पहनकर वे कैसे लड़ते रहे होंगे? मैडम ने बताया, वे महान योद्धा थे, बलवान और शूरवीर थे। दुश्मन से लड़ते समय यह जिरह बिखतर ही शत्रु के प्रहार से उन्हें बचाता था। बच्चों ने संग्रहालय में उस समय की पेंटिंग्स व हस्तशिल्प के नमूने भी देखे। महल के बरामदे में बने झरोकों से पिछोला झील का दृश्य दिखाई पड़ रहा था। झील के बीच सुंदर सफेद महलों को देख बच्चों की जिज्ञासा सिर उठने लगी। मैडम ने बताया कि ये जगनिवास तथा जगमंदिर नामक महल है, जिसमें जगनिवास को होटल बना दिया गया है, जिसे अब लेक पैलेस कहते हैं। पानी से भरी झील में सुंदर सफेद महल किसी परी महल के समान लग रहा था। दूर से दिखाई देती हरी भरी पहाड़ियां दृश्य को और भी सुंदर बना रही थी। सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पर जगदीश मंदिर भी दर्शनीय स्थान है। इसे 1651 ईस्वी में राजा जगत सिंह ने बनवाया था।
भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। प्रांगण में उनके वाहन गरुड़ की प्रतिमा भी दर्शनीय है। किसके वाहन है गरुड़? भगवान विष्णु के। मंदिर की दीवारों पर सफेद पत्थर की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पिछोला झील के किनारे उदयपुर का महत्वपूर्ण हिस्सा बसा है। यहाँ पर उदयपुर के इतिहास को दर्शाती एक और भव्य इमारत है। यह है बैगौर की हवेली। बच्चे जब हवेली में पहुंचे तो एक गाइड भी उनके साथ था। उसने बताया कि सारे राजस्थान में जगह जगह महलों के साथ बड़ी बड़ी हवेलियां भी मिलती हैं। राजा महाराजा महल बनवाते थे तो उनके मंत्री, सामंत, दीवान आदि उच्च अधिकारी हवेलियों का निर्माण कराते थे। बगैर की हवेली एक संग्रहालय है या जहां ऐतिहासिक विरासतें संग्रहित हैं। हवेली देखकर बच्चे बाहर निकले तो शाम ढल चुकी थी। बाजार जगमगा रहे थे, पैर थक रहे थे पर मन उत्साह से भरपूर थे। एक से एक सुंदर स्थान देखकर और ढेर सारी जानकारी पाकर सभी खुश दिखाई दे रहे थे। होटल पहुंचकर मैडम ने सबको सुबह के कार्यक्रम के बारे में बताया और सोने के पूर्व डायरी में आज जो जो देखा उसका विवरण लिखने को कहा। किससे कहा? बच्चों से। अगला दिन सुहावने मौसम और ठंडी हवाओं के झोंकों से शुरू हुआ। नाश्ता करके सब जल्दी ही एक सुंदर दर्शनीय स्थान फतेह सागर लेक पर पहुंच गए। ये जो चित्र है ये किसका है? फतेह सागर लेक का। इसके बीच द्वीप पर छोटा सा सुंदर नेहरू पार्क है। उसे देख तरुण बोला, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ी चादर बिछी हुई है और उसके बीच में हरे रंग की सुंदर कढ़ाई की गई है। उसकी उपमा पर मैडम मुस्कुरा दी और बोली, चलो इस चादर को नौका से पार करते हैं। नौका विहार करके बच्चे आनंदित हो गए। वहां से अगला पड़ाव था मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का स्मारक जो मोती नगरी पहाड़ी पर है। हरे भरे बगीचे व फव्वारों के मध्य चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देखकर, प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को देखकर बच्चे रोमांचित हो गए। इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा हल्दी घाटी के युद्ध का हीरो उनके सामने था। राजपूती आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का उन्होंने नमन किया। उनके पास ही महादानी भामाशाह की प्रतिमा को दिखाते हुए मैडम ने उनकी निष्ठा व दानवीरता की कथा सुनाई। दोपहर होने को थी। अंततः वे सभी सहेलियों की बाड़ी की ओर चल पड़े जहां पर लंच की व्यवस्था थी। भोजन के बाद उन्होंने यहाँ के हरे भरे उद्यानों की सैर की। मैडम रेणुका ने बताया कि इसको राज परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया गया है। फव्वारों व हरियाली के कारण गर्मी में भी यह मौसम सुहावना रहता है। नजदीक ही एक और सुंदर बाग भी देखा जिसमें सैकड़ों किस्म के गुलाब के पौधे लगे थे। यह सज्जन निवास बाग है। वहां पर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है जिसमें रंग बिरंगे तोते, बंदर व विभिन्न पक्षियों को देख बच्चों का मन खुश हो गया। कुछ बच्चों ने टॉय ट्रेन पर सवारी का लुत्फ भी लिया। शाम तक बच्चे थक चुके थे पर मन में उत्साह कम नहीं था। अगले दिन उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जैसमंद लेक गए। मैडम ने बताया कि उसे महाराणा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दूर दूर तक फैली नीली आसमान झील को देखकर सब मोहित हो गए। संगमरमर की सुंदर छतरियां उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थी। इसी लेक के दूसरी ओर राज परिवार की रानियों के लिए महल बना है जिसे अब समर पैलेस कहते हैं। बच्चों ने काफी देर तक वहां समय बिताया। लौटते समय शहर के भारी हिस्से में स्थित शिल्प ग्राम पर रुके। यह राजस्थान के शिल्पियों की कला का प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। यहाँ की हस्तशिल्प प्रदर्शनी ने बच्चों को प्रभावित किया। यहाँ से बच्चों ने अपने भाई बहनों और दोस्तों के लिए उपहार खरीदे। लड़कियों ने लाख की चूड़ियां और शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते खरीदे तो लड़कों ने राजस्थानी जूतियां और जैकेट। वहाँ कठपुतली का खेल भी बच्चों ने देखा।
जिसे देखकर उन्हें बहुत मजा आया। वहीं पर बच्चों ने राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। एक और दिन बीत गया। अगली सुबह उन सबको दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था। झीलों की नगरी उदयपुर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव था। मेवाड़ का इतिहास, वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, सुंदर झीलों का झिलमिलाता सौंदर्य अपने मन में समेटे बच्चों ने वापसी के लिए प्रस्थान किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, पर्यटन से मनुष्य का अनुभव बढ़ता है। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। सैर, सैर का अर्थ है भ्रमण, प्रांगण, आंगन, व्यवस्था, प्रबंध, पोशाकें, पहनावा, नौका, नाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों का डैश उनके चेहरों पर झलक रहा था। बच्चों का उत्साह, तो यहाँ हम लिखेंगे उत्साह। यहाँ दिल्ली से एकदम अलग माहौल और डैश था, मौसम, तो यहाँ हम लिखेंगे मौसम। नंबर 3, मंदिर की दीवारों पर सफेद पत्थर की डैश उकेरी गई हैं, मूर्तियां, तो यहाँ आप तीसरे नंबर पे लिखेंगे मूर्तियां। यहाँ का मौसम डैश बना रहता है, सुहावना, सुहावना। आगे है प्रश्न संख्या 4। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। उदयपुर को महलों की नगरी कहते हैं? नहीं, झीलों की नगरी। बच्चों को साथ साथ रहने तथा एक दूसरे को सहयोग देने को कहा गया। बिल्कुल सही है ये कथन। कुछ बच्चे ग्रुप में अंताक्षरी खेलने लगे। बिल्कुल सही है यह कथन भी। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।